अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पढ़ते हैं मिसाल मालूफ साहब को। इनके बारे में कुछ ही चीज़ें बहुत अहम हैं, बाकी ज़्यादा मालूमात नहीं है, न इस किताब में न इससे पहले वाली जो किताब 2019 वाली उसमें भी नहीं है। चलिए, इनकी पैदाइश जो होती है मिसाल मालूफ साहब की 1889 में होती है, 1889 में। इसमें बहुत से हजरात की पैदाइश होती है 1889 में। 1942 में इनकी वफ़ात हो जाती है। और ये दोनों पैदाइश वफ़ात जो है दोनों ज़हला में, लुबनान में पैदाइश वफ़ात दोनों लुबनान ज़हला में है। क्योंकि ये लौट करके आए थे 1932 में, इन्होंने कायम किया था हस्ब अंदलुसिया को। फिर ये 1938 में लौट करके आ गए थे ज़हला, लेकिन उसके बाद जो है फिर आलमी जंग छिड़ गई थी, तो फिर ये लौट करके नहीं जा पाए। कुल 6 साल के लिए हस्ब अंदलुसिया के रईस रहे, भी नीचे आएगा। इनका पूरा नाम क्या है? मिसाल बिन इब्राहिम बादशाह मालूफ। मिसाल बिन इब्राहिम बादशाह मालूफ। पैदाइश कहाँ है? ज़हला में 1889 में। ये आप लोग पढ़ लिए। उसरतहु उसरतुन अरबिय्यतुन मसीहिय्यतुन तऊदु जज़ूरुहा लिलगसासिना। इनका जो ख़ानदान है एक मसीही ख़ानदान है, अरब हैं लेकिन मसीही ख़ानदान है। तऊदु जज़ूरुहा, और उस ख़ानदान की जो असल है वो लौटती है कहाँ? गसासिना। गसासिना को हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ये बादशाहत है, गसासिना मुनाजरा, तो उनकी तरफ इनकी असल लौट करके जाती है। तो ये ठीक है, इनके अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मसीही ख़ानदान से। सभी लोग मसीही हैं इसमें, बहरहाल कोई मुसलमान तो है नहीं शायद। दरअसल फ़िलकुल्लियत शर्क़िया अल-काथोलिकिया अला सिहरी इस्कंदर मालूफ। ये बंदा जो है कुल्लिया शर्क़िया अल-काथोलिकिया, ये एक ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं जो कैथोलिक जो एक मसलक है ईसाइयों का, उसमें ये अला सिहरी वो जो इनका अला सिहरी ही इस्कंदर मालूफ, इनके ससुर रहे होंगे कौन? इस्कंदर मालूफ साहब, इस्कंदर मालूफ साहब, तो उनके हाथ पर इन्होंने पढ़ा होगा। इसी तरह है, उसके बाद है असहाबु जरीदतिल अहराम में। देखिए दरीदा लिख दिया है, दरीदा नहीं है, ये जरीदा है, यानी जरीदा जो अहराम है उसमें इन्होंने कभी काम भी किया होगा, जरीदा अहराम में। उसके बाद एक ख़ास बात है इनके लिए कि अमिला मुजारियान कांत लहु अमलाकुन वासिया फिल बिक़ा। ये खेत खलियान का भी काम किए हैं, खेती का, और इनकी जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी थी, अमलाकुन वासिया। तो एक तो याद कर ले इनको, ये मुजारे का काम किए। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे उनको हना मीना साहब को 7 यूनिट में। उन्होंने भी जो है अमिला हम्मालन, मतलब कुली वगैरह का जो काम होता है ना, कश्ती वगैरह में काम करना, इधर से माल उठाकर उधर भेजना, वो वाला काम किया उन्होंने। तो ये वाले याद रखें हम लोग, अमिला मुजारियान। उसके बाद है ज़हबा इला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाते हैं ये। लम्मा इस्तदाहु अखवाहु कैसर व जौरज मालूफ लिगर्ज़ तिजारा। क्यों? इसलिए कि इनके दो भाई हैं, कैसर और जौरज मालूफ, वो लोग इनको बुलाते हैं तिजारत के गर्ज से। फ़हाजर इला ब्राज़ील आमा 1910 की बात है, 1910 की बात है, ये ब्राज़ील हिजरत कर जाते हैं। लियस्तक़िर फ़ी मदीनति सान बालो, का है सान बालो में, ताकि वो रहने लगे वहाँ पर। तो 1910 में ये हिजरत करते हैं, या ये याद करें हम लोग, बहुत ख़ास चीज़ है, 1910 में ये हिजरत करते हैं। इसी तरह इलियास फ़रहाद साहब भी 1910 में हिजरत किए। दो लोग हो गए, इलियास फ़रहाद साहब और ये दोनों जो है 1910 में हिजरत किए हैं। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जा करके अससमा अमला लिन्नसीज जालहु मिन किबारिल अथरियाई, इन्होंने जो है एक कारखाना लिन्नसीज, बुनने का, कढ़ाई वगैरह के काम का जो होता है बुनने का, एक कारखाना इन्होंने कारखाने की बुनियाद रखा इन्होंने, और उस कारखाने ने इनको बड़ा मालदार कर दिया। उसके बाद है हिन तअस्ससत अल अस्बतुल अंदलुसिया, 1932 की बात है, 1932 में इन्होंने बुनियाद रखी थी अस्बे अंदलुसिया की। राब्ता कलमिया की बुनियाद कब पड़ी थी? 1920 में। और अस्बे अंदलुसिया की बुनियाद कब पड़ी है? 1932 में। राब्ता कलमिया जो है शिमाल में है, ठीक, शिमाल, और ये कहाँ है? अस्बे अंदलुसिया जनूब में है। ये भी याद रखें, हो सकता कभी पूछे। तो 1932 में अस्बे अंदलुसिया की बुनियाद रखा है इन्होंने। कहाँ रखा था? ब्राज़ील में। कहाँ रखा था? ब्राज़ील में। काना अव्वल रईस लहा लिमुद्दती 6 सनवात। ये ख़ास तौर पर हम लोग याद रखें कि 6 साल के लिए उसके रईस रहे हैं। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए ये रईस रहे, क्योंकि 32 में कायम किया था और 38 में ये लौट जाते हैं ज़हला, फिर दोबारा जा नहीं पाते। तो कुल कितने साल हुए? 6 साल। तो 6 साल उसके रईस रहे, किसके? अस्बे अंदलुसिया के। इसी तरह इन्होंने अनशा मजल्ला अल असबा, मजल्ला असबा भी इन्होंने निकाला, यानी मजल्ला एक निकाला इन्होंने अल असबा अंदलुसिया के नाम से, वो मजल्ला भी इन्होंने ही निकाला था। तो अहम बात इसी को याद करना है, काना अव्वल रईस लहा लिमुद्दती 6 सनवात, 6 साल के लिए क्या है? उसके ये रईस रहे। फिर 1938 की बात है कि ये कहाँ लौट कर के आए? आद इला ज़हला,
1938 میں کہاں لوٹ کر کے آئے ہیں؟ زحلہ لوٹ کر آئے ہیں لزیارتن، یہ زیارت کے لیے آئے تھے اپنا گاؤں. ظنها قصرۃ الاجل، لیکن ظنها قصرۃ الاجل، یہ بہت کم وقت تھا، سوچے ہوں گے کہ بہت جلد لوٹ جائیں گے ہم اپنا وہاں پر اسب اندلسیہ، لیکن الا ان الحرب العالمیۃ الثانیۃ حال دون عودته الى العصبہ، لیکن یہ کہ دوسری جو عالمی جنگ تھی حال وہ حائل ہو گئی دون عودته الى العصبہ، اور ان کو عصبہ نہیں لوٹنے دیا اس جنگ نے، کیونکہ جب عالمی جنگ چھڑ گئی تھی تو کیسے لوٹتا آدمی. فاقام فی زحلہ وتزوج هناك، تو زحلہ میں ٹھہر گئے اور وہاں شادی کر لیے. 1938 میں زحلہ میں ٹھہر گئے اور شادی کر لی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ بعد سنتن ونیس، 1.5 سال کے بعد ان کو ہے لا علاج مرض، ازال کے معنی شاید لا علاج ہے، لا علاج مرض ان کو لاحق ہو گیا. تو کیا ہوا پھر اس کو 38 کے بعد یعنی کہ 40 ہوا، اور 42 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. کل 1942 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو 32 میں انہوں نے اسبہ اندلسیہ قائم کیا، 38 میں لوٹ کر کے آئے، 1.5 سال کے بعد بیمار پڑ گئے اور 42 میں چل بسے یہاں سے. کل اتنی ہی کہانی ان کے بارے میں. باقی ان کی 2 ہی کتاب کا تذکرہ یہاں پر. ایک کتاب ہے ان کا سجین الظلم، ٹھیک ہے، سجین الظلم مسرحیۃ شعریۃ، یاد کر لیں ہم لوگ، مسرحیۃ شعریۃ ان کا کیا ہے، سجین الظلم. ایک دوسری کتاب فی ہیکل الذکرہ، فی ہیکل الذکرہ دیوان شعر اصدرتہ الاسبۃ الاندلسیۃ 1944، 1944 کی بات ہے، اور یہ شعری دیوان ہے. فی ہیکل الذکرہ کیا ہے، شعری دیوان ہے، جس کو شائع کیا کس نے، اسبہ اندلسیہ نے. تو کل یاد کرنے کی جو بات ہے وہ ان کی پیدائش 1889 میں ہے اور وفات 1942 میں. دونوں کہاں پر ہے، زحلہ میں. اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے اسبہ اندلسیہ قائم کب کیا تھا، 32 میں، اور 38 میں لوٹ کر کے آئے. 6 سال کے لیے رئیس رہے ہیں یہ. ان کے رئیس رہنے کے بعد کون بن گئے تھے، رشید سلیم خوری صاحب بن گئے تھے، جیسا کہ ان سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو. اس کے بعد کیا بولتے ہیں، لوٹ کر کے جا نہیں پائے اور یہیں پر شادی کیا. 1942 میں یہ انتقال بھی کر گئے. 3 ہی لوگ ہیں جو اپنے وطن میں مرے ہیں، ایک تو یہ بندے، اور ایک رشید سلیم خوری صاحب، اور ایک اور کون، میخائیل نعیمہ صاحب. باقی تو اور کوئی ہے نہیں. تو باقی اتنا ہی معلومات ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ ہے نہیں. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.